इसी तरह जब दुनिया में अराजकता बढ़ती है तो ये संकेत होता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव करीब है। लेकिन अब वो समय आ रहा है जब उसे अपने कर्मों का भुगतान करना होगा। दुनिया भर में इस बात को लेकर बहस जारी है कि ये वायरस प्राकृतिक था या एक जैविक हथियार। जब आकाश में बादल घने होते हैं और बिजली कड़कने लगती है तो ये संकेत होता है कि बारिश आने वाली है। इसी तरह जब दुनिया में अराजकता बढ़ती है तो ये संकेत होता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव करीब है। एंजल्स हमें इन संकेतों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और संजीव सर इन दिव्य संदेशों को हम तक पहुंचा रहे हैं। वे हमें न केवल चेतावनी दे रहे हैं बल्कि इनसे बचने के उपाय भी बता रहे हैं। संजीव सर का मिशन हर प्राणी के भीतर आध्यात्मिक जागरूकता जगाना है ताकि पृथ्वी माता की चेतना को ऊपर उठाया जा सके। वे ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र जाप के माध्यम से हम सभी को हिमालय में साधना कर रहे महान संतों परमहंसों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम सभी की चेतना को देश और दुनिया की रक्षा के लिए जागृत किया जा सके। चीन, जो पिछले कुछ दशकों में दुनिया की आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभरा, अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसता जा रहा है। उसने आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक रूप से विश्व को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अब वो समय आ रहा है जब उसे अपने कर्मों का भुगतान करना होगा। चीन ने कई तरह की रणनीतियों से देश और दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश की, जिनमें से पहले नंबर पे आता है अनैतिक व्यापार नीतियां और आर्थिक संकट। चीन ने अपने व्यापारिक विस्तार के लिए अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया। सस्ते श्रम, अनुचित व्यापारिक नीतियों और नकली उत्पादों के जरिए वैश्विक बाजारों पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी अपनी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ रही है। रियल एस्टेट संकट, घटता निर्यात और बढ़ता कर्ज चीन के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। दूसरे नंबर पर आता है कि दुनिया भर में विस्तारवादी नीति। चीन ने दक्षिण चीन सागर में विस्तारवादी नीतियों को अपनाया, जिससे कई देशों के साथ उसका टकराव हुआ। उसने दूसरे देशों की सीमाओं का उल्लंघन किया, लेकिन अब कई देश उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। भारत, जापान, अमेरिका और यूरोप के देश अब चीन की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिससे उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। थर्ड नंबर पे आता है कि मानवाधिकार उल्लंघन और दमनकारी शासन। चीन ने तिब्बत, हांगकांग और उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार किए, लेकिन अब दुनिया भर में मानवाधिकार संगठनों और सरकारों द्वारा नीतियों की कड़ी आलोचना की जा रही है। दमनकारी शासन के कारण चीन के अंदर भी असंतोष बढ़ रहा है, जिससे आंतरिक विद्रोह और संघर्ष की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। चौथे नंबर पे आता है जैविक हथियार और महामारी का संदेह। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन की भूमिका संदिग्ध रही है। दुनिया भर में इस बात को लेकर बहस जारी है कि ये वायरस प्राकृतिक था या एक जैविक हथियार। इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया, लेकिन अब इसका असर चीन पर भी गहराने लगा है। दुनिया अब चीन पर भरोसा करने से बच रही है, जिससे उसके व्यापारिक संबंध और कमजोर हो रहे हैं। और पांचवें नंबर पर आता है कि प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। चीन में लगातार प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। बाढ़, भूकंप और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था और समाज पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ का परिणाम अब खुद चीन को भुगतना पड़ रहा है। संजीव सर हमें सिर्फ संकटों से अवगत नहीं करा रहे, बल्कि उनके समाधान की राह भी दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि इस कठिन समय में आध्यात्मिक चेतना ही एकमात्र उपाय है। ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र जाप। ये मंत्र जाप हमें हिमालय में साधना कर रहे परमहंसों से जोड़ता है, जिससे हम दिव्य ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया की रक्षा के लिए अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। आध्यात्म ज्ञान और आत्मज्ञान और ध्यान, ये समय केवल भौतिक संपत्ति और शक्ति बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का है।
ध्यान और साधना से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। सकारात्मक कर्म और प्रकृति के प्रति सम्मान। हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीना होगा। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तब तक इन संकटों से बच नहीं सकते। संजीव सर के सत्र में हजारों लोग जुड़कर मंत्र शक्तिपात ले रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अब समय बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द जागना होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा और अपनी चेतना को विस्तार देना होगा। परमात्मा की शरण में जाने का यही सही समय है, नहीं तो आगे अवसर नहीं मिलेगा। अब निर्णय आपका है, क्या आप समय रहते चेतेंगे? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।